हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सुपर ट्रेंड ये जो इंडिकेटर है इसे आप एंजल वन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेब इंटरफेस पे मैंने लॉगिन कर लिया है। एप्लीकेशन के ऊपर भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको वेब इंटरफेस पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले तो होम पे आ जाते हो। तो उसके बाद आपको आना है आपकी वॉच लिस्ट में। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वॉच लिस्ट होगी, जहाँ पे आप फेवरेट स्टॉक्स जो होते हैं वो आपके ऐड करके रखते हैं। तो जिस भी स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस करना है या फिर ट्रेड लेना है या फिर ये इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, तो स्टॉक को आपको सिर्फ सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाता है। चार्ट को अगर आपको बड़ा करना है तो आप ये पॉप आउट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे, आपका यहाँ पे चार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको बाय और सेल का मौका मिल जाता है। ऑर्डर्स आप देख सकते हो, पोजीशंस देख सकते हो, तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। स्टॉक को सर्च आप यहीं से भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कैसे करना है इसे देखने वाले हैं। तो आपको सिंपली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता आ रहा हूं, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सुपर ट्रेंड आप इस्तेमाल करना। मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ उस सेटिंग्स के साथ आप अगर करोगे तो आपके ट्रेड आसानी से मिल जाएंगे। इसे बैक टेस्ट करके यूज़ करना, हालांकि मैंने भी बैक टेस्ट किया हुआ है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी बैक टेस्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और सर्च ऑप्शन में सुपर ट्रेंड सर्च करना है। तो सुप यहाँ पे 3 अक्षर डालते ही सुपर ट्रेंड आ गया है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी जो सेटिंग्स है इसको आपको चेंज करना है। लेंथ जो है वो आपको रखनी है 14 और फैक्टर जो है वो आपको रखना है 4। ये एक सिंगल इंडिकेटर आपको यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टाइल में जाके आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपर ट्रेंड, जैसे मैंने ये सेटिंग्स के साथ लगाया है, यहाँ पे कुछ सिग्नल जनरेट हो गए हैं और रेड और ग्रीन कलर की लाइन्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसे ट्रेड किस तरीके से करना है, जैसे कि हम ये वाला दिन ले लेते हैं 9 फरवरी का। अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड अगर करना है, तो ये जो रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन्स यहाँ पे आ रही है, याद रखिएगा, रेड कलर की लाइन जो दिखाती है वो रेजिस्टेंस होता है और ग्रीन कलर की लाइन जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम करती है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको इस तरीके से ये कलर जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो जिस कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया है रेड कलर का जो रेजिस्टेंस है, वो उस कैंडल को आपको मार्क कर देना है। यानी कि इस कैंडल ने सिग्नल दिया और इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जो भी क्लोजिंग कैंडल होती है उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसका हाई जो है वो आपको मार्क कर देना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉल्यूम भी लगा देता हूँ ताकि वॉल्यूम भी पता चले कि किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल वॉल्यूम आपको लगा देना है और उसे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे क्रॉस हुआ था वहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा दे रहा है और उसके बाद वाली कैंडल आपको सिलेक्ट करनी है। तो पूरी तरीके से ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये वाली जो कर्सर जहाँ पे है 10:30 की कैंडल, ये कैंडल का हाई आपको मार्क करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और इसका हाई जो है इस तरीके से मार्क करोगे। इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉडर कर देता हूं। तो ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाई मार्क कर दिया है। अब आपको वेट करना है कि जब तक ये ब्लू कलर की लाइन को ब्रेक नहीं करता, यानी कि इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड इनिशिएट कर देना है। अब ब्रेकआउट के लिए या फिर एंट्री के लिए आपको 5 मिनट की कैंडल देखनी है। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपको सुपर ट्रेंड लगाना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो जैसे ही कोई कैंडल 15 मिनट की कैंडल क्रॉस करती है तो उसका हाई मार्क कर देना है। हाई मार्क करने के बाद आपको तुरंत जो है वो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल पे आ जाते हो तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर इस कैंडल का हाई हमने मार्क कर दिया। उसके बाद आपको एंट्री कहाँ मिली है, दूसरे दिन आपको एंट्री मिली है। यानी कि आप एक दिन पहले यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, उस दिन आपको एंट्री नहीं मिली, लेकिन दूसरे दिन 9:15 बजे पहले ही 5 मिनट की कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया।
तो जिस कैंडल ने भी हाई ब्रेक कर दिया है उसमें आपको क्या कर देना है, यहाँ पे एंट्री कर देनी है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और आप टारगेट रख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस जो है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है वो रेजिस्ट हुआ था। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट रख सकते हो और वहाँ तक आप टारगेट पा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर एंट्री ले लेते हो इसी कैंडल में तो आपका टारगेट यहाँ तक हो जाएगा और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो नियरेस्ट स्विंग लो। अब यहाँ पे ये 2:20 की जो कैंडल है यहाँ पे ये नियरेस्ट स्विंग लो है क्योंकि सेम कैंडल 9:15 की उसी जगह पे लो लेके ऊपर आई है। तो ये आपका नियरेस्ट लो हो गया, नियरेस्ट स्विंग लो हो गया। तो नियरेस्ट स्विंग लो के नीचे थोड़ा सा बफर रख के आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुपर ट्रेंड की मदद से, सिंगल सुपर ट्रेंड की मदद से आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे 1:2.5 का रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 33 पॉइंट का टारगेट है और आपका टारगेट उसी दिन अचीव हुआ है। 9:15 बजे आपको ट्रेड मिला और यहाँ पे 10 बजे तक आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ गया और आप यहाँ से निकल गए। पहला रेजिस्टेंस टच होते ही आपको आपकी पोजीशन हल्की कर देनी है, या फिर आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर पूरा भी इससे निकल सकते हो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप होल्ड करते हो 50% यहाँ पे बुक करने के बाद तो भी डे एंड तक आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। डे एंड क्या, फर्स्ट हाफ में ही आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो ये बाइंग का तरीका हो गया। अब देखते हैं थोड़ा शॉर्ट पोजीशन का। फिर से आपको 15 मिनट पे आना है, एंट्री 5 मिनट पे करनी है और एग्जिट जो होती है वो भी 5 मिनट पे करनी है, लेकिन ब्रेकआउट आपको ढूंढना है 15 मिनट के कैंडल के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, लेकिन एंट्री हमें कहाँ पे मिली है उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस लो को मार्क करना होगा। इस लो को मार्क करने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री मिली है और प्रीवियस स्विंग लो तक आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए शॉर्ट पोजीशन का। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो है, तो शॉर्ट पोजीशन हम अगर बनाते हैं इसी कैंडल में, 15 मिनट का ही रखा है मैंने क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि 5 मिनट की कैंडल के ऊपर हमें जो है वो एंट्री लगनी है। तो स्टॉप लॉस मैंने स्विंग हाई पे लगा दिया है, यहाँ पे ये स्विंग हाई है तो यहाँ पे हमें 1.69 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि 24 पॉइंट तक का टारगेट और 14 पॉइंट तक का यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ फिर से एक बार यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखी। लेकिन जब तक सुपर ट्रेंड में जो कैंडल ने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया है उसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे। लो ब्रेक करते ही आपको ट्रेड लेना है, जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, चाहे वो शॉर्ट साइड में हो चाहे वो बाय साइड में हो। अब करंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पे ब्रेक हो गया है और लो अगर हम मार्क करें तो ये 858.56 का लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब ये लो ब्रेक होगा तब मार्केट नीचे आएगा और स्विंग लो अगर आप यहाँ पे मार्क करके रखते हो तो यहाँ तक मार्केट आने की संभावना हो सकती है। तो आसानी से सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा के आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और इसे आप अगर टाइम फ्रेम बढ़ा देते हो, यानी कि मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ तो आप थोड़ा सा पोजीशनल ट्रेड भी ले सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर रह जाता है क्योंकि स्विंग लो 1 घंटे के ऊपर थोड़े लंबे होते हैं, तो आप ये पोजीशनल ट्रेड 1-2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ले सकते हो। अगर आपको उससे भी बड़ा ट्रेड लेना है तो आप टाइम फ्रेम डेली के ऊपर आ सकते हो और डेली में आने के बाद भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो एक्यूरेसी अगर कहोगे तो अराउंड 80% की एक्यूरेसी, 75-80% की एक्यूरेसी आपको मिल जाती है और आपका टारगेट हमेशा अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो डेली चार्ट के ऊपर लो ब्रेक हो गया और यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया। अगर आप बाइंग की पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने हाई ब्रेक किया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा और स्टॉक ने किसने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये आसान सा छोटा सा एक इंडिकेटर लगा के आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो सिर्फ एक सुपर ट्रेंड की इंडिकेटर की मदद से। एंजल वन में अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप तुरंत अकाउंट ओपन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सुपर ट्रेंड आप यहाँ पे लगा के एंजल वन के चार्ट के ऊपर लगा के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको ये इंडिकेटर कैसा लगा है, आप किस तरीके से इस इंडिकेटर्स के यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई और सेटिंग अगर यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर इस इंडिकेटर से आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही।
मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।